दोस्तों याद करिएगा जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक खबर दिखाई थी कि अरविंद केजरीवाल जब जेल की सलाखों के पीछे होंगे तो पूरी इस तरह की जद्दोजहद की जाएगी कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए। इसके फौरन बाद ही यानी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसकी 24 घंटे के भीतर मटियाला से जो विधायक हैं उनके घर पर भी ईडी की रेड पड़ी थी। लेकिन देखिए तकरीबन तकरीबन एक महीना या कहा जाए 20-21 दिन बीत चुके हैं जब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता और जो खुद केजरीवाल की सरकार में मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफे के पीछे की वजह जो निकलकर सामने आई है उसे देखकर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यानी आम आदमी पार्टी के जिस मंत्री ने इस्तीफा दिया है वो बहुत व्यथित है। लेकिन व्यथित होने से पहले ये समझना जरूरी है कि अचानक उनके मन में ये जागा कैसे कि पूरी की पूरी केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, जबकि ये शराब घोटाले का ये पूरा मसला लंबे वक्त से चल रहा है। और ऐसा क्या है कि आखिरकार आनंद कुमार यानी आनंद राजकुमार जो है उन्होंने ही ये इस्तीफा दिया है। दरअसल वो भी तब जब उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी। ये तमाम चीजें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं विस्तार से कि आखिरकार कहीं से कोई दबाव पड़ा या वाकई जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कि पार्टी को तोड़ने की, सरकार को गिराने की कोशिश की जाएगी, क्या ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो आप तक खबर पहुंच गई होगी, आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये केजरीवाल की सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। अब उन्होंने इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा है पहले वो सुन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी और व्यथित नजर आ रहे हैं राजकुमार आनंद। पहले सुनिए। मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। तो बड़े जोर शोर के साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरफ से इसे ट्वीट किया गया, इस बयान को जो राजकुमार आनंद ने दिया। जो बीजेपी दिल्ली ने लिखा है वो पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद इनकी पूरी कहानी, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रखने वाला हूं कि राजकुमार आनंद कौन है, कैसे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई जांच चल रही थी, ये तमाम चीजें पढ़िए। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने आप पार्टी से और पद से इस्तीफा दे दिया और कारण भी बताया जो जेल के बाहर टहल रही केजरीवाल की आत्मा भी सुन ले तो अच्छा है। राजकुमार आनंद भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की नीति से सहमत नहीं थे। भ्रष्टाचार को लेकर जानते हैं इनके खिलाफ खुद ईडी ने छापेमारी की थी और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। खैर छोड़िए, साथ ही ये भी कहा कि आप भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। अब सोचिए, ये तो होना ही था। एक तरफ शराब घोटालेबाज केजरीवाल है जो कट्टर भ्रष्ट होने के बाद भी पद नहीं छोड़ रहा है, दूसरी तरफ आप पार्टी के नेता हैं जो अपने लीडर के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। शुक्र है केजरीवाल का असली चेहरा अब उनकी पार्टी के लोगों को भी दिखने लगा है। ये बहुत अच्छा है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जब इस्तीफा दिया तो उसको बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट किया गया और जो कुछ लिखा गया है अब इसका विरोधाभास भी आप देखिएगा कैसा है, क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो खुलासा हुआ उसमें पता चला कि कैसे बड़ा खेल किया गया। 6000 करोड़ से ज्यादा का न केवल चंदा बीजेपी को मिला बल्कि शराब माफियाओं से लिया गया, सट्टा कारोबारियों से लिया गया, यहां तक कि यह भी कहा गया कि कई सामान्य वर्ग के लोग, किसानों से भी चंदा लिया गया उनकी जमीन के बदले, और तमाम चीजें जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। दैनिक भास्कर की भी रिपोर्ट निकल कर आई थी, लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ राजकुमार आनंद की तरफ जिक्र करूंगा, क्योंकि खुद बीजेपी दिल्ली ने बताया कि राजकुमार आनंद जो केजरीवाल के सिपाही हुआ करते थे वो भ्रष्टाचार को लेकर बहुत परेशान थे। अब इनके साथ हुआ क्या था, पढ़िए। एबीपी ने खबर छापी, क्या लिखा, दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, नवंबर में ईडी ने मारी थी रेड। सोचिए, ईडी ने रेड मारी होगी तो खुद इन पर कोई ना कोई तो मामला होगा ना, वो मामला भी खोलूंगा। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति के घर पर ईडी ने रेड मारी हो वो भ्रष्टाचार को लेकर अपनी पार्टी और सरकार को छोड़ देता है, ये बात क्या हजम होने वाली है। कम से कम मैं अभी भी कहता हूं कि बीजेपी को थोड़ा सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, लिखना चाहिए। हो सकता है अभी आप कहेंगे कि राजकुमार आनंद बीजेपी तो गए नहीं। हाँ, नहीं गए बीजेपी में, लेकिन बीजेपी ने ट्वीट करके जो भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिया गया राजकुमार आनंद की तरफ से, उससे बचना चाहिए था। ये मेरी सलाह है बीजेपी को, क्योंकि हाल ही में जो एक्सपोज हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसको लेकर पहले से ही खेल हो रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहले छापेमारी होती है, उसके बाद वही जिनके यहां छापेमारी हो रही है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं।
तमाम जितने भी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज थे, जिन पर आरोप खुद मोदी, शाह से लेकर बीजेपी के बड़े नेता लगाते थे, वो जैसे ही मोदी, शाह के सामने माथा टेकते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं। ये चीजें चली रही हैं। इन सब के बीच राजकुमार आनंद, जिनके घर पर ईडी ने रेड मारी, जब वो इस्तीफा देते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी होने की बात करते हैं, तो बीजेपी उनके हाँ में हाँ मिलाती है, जबकि ईडी ने रेड मार रखी। खबर क्या है, पढ़िए। खबर है कि दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद पर थे। नवंबर 2023 में राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड पड़ी थी। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। आगे जो इसमें लिखा हुआ है वो है कि पार्टी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो हैं, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं और अपना दुख बांट रहा हूं। मैं राजनीति में तब आया था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। हालांकि आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गया। सोचिए, एक व्यक्ति राजनेता बदलने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके घर पर खुद ईडी की रेड पड़ी थी। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ईडी ने जो रेड मारी थी उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब इसके आगे जो है, इस्तीफे से पहले मैं आपको बता दूं क्या कुछ हुआ है। क्या 24 घंटे कैसे रेड चली थी, आज तक ने भी छापा। लेकिन आप से इस्तीफा देने वाले राजकुमार के ठिकानों पर 23 घंटे तक चली थी ईडी की रेड। जाने क्या है मामला, इसमें बताया गया पूरा विस्तार से कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को शाम को पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ दी और अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए। राजकुमार आनंद ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की नीति है, वो उससे सहमत नहीं है। सोचिए, खुद के घर पर ईडी की रेड पड़ रही है और ये भ्रष्टाचार का पूरा जो कहानी और कथा सुनाने की बात कर रहे हैं केजरीवाल कर रहे हैं। क्या लिखा है, बीती साल ईडी ने मारा था छापा। बता दें कि बीते साल नवंबर में जब ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उससे पहले ईडी ने मंत्री राजकुमार आनंद के घर आवास पर छापा मारा था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी के पहुंची थी। ईडी की टीम मंत्री के सिविल लाइन स्थित आधिकारिक आवास समेत 12 जगहों पर छानबीन की थी। सामने आया था कि ईडी की टीम ने राजकुमार आनंद के बिजनेस से जुड़े मामलों में भी छापेमारी की थी। राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में शामिल होने का भी शक था। इस छापेमारी को सीमा शुल्क मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा था। ये पूरी कहानी है। अब बताइए, सीमा शुल्क से जुड़ा हुआ मसला। मैं ये नहीं कह रहा कि राजकुमार आनंद वाकई दोषी साबित, क्योंकि भाई उन पर ईडी ने छापेमारी की। अब जब ईडी ने छापेमारी की और उसके तकरीबन 6 महीने बाद अचानक से आप इस्तीफा देने के लिए सामने आ जाते हैं, वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। अचानक से सवाल उठता है, जब 13 महीने पहले, तकरीबन 13 महीने पहले मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था, तब राजकुमार आनंद के अंदर की आत्मा क्यों नहीं जागी? जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया तब क्यों नहीं जागी? जब ईडी की छापेमारी होती है, यानी आप पर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने, सीमा शुल्क और तमाम चीजें छिपाने का, क्योंकि बिजनेसमैन भी हैं राजकुमार आनंद, तो ऐसे में सवाल उठने लगा है या ईडी के छापे के साथ साथ बड़ी कार्रवाई का डर राजकुमार आनंद पर है, दबाव बना हुआ। और ये सवाल साफगोई से इसलिए भी अब पूछा जाने लगा है क्योंकि खुलकर सारी चीजें आ ही रही हैं। आप जाकर देखिए, कभी हेमंत बिस्व शर्मा को, शुभेंदु अधिकारी को देखिए, अशोक चौहान को देखिए, छगन भुजबल को देखिए, अजित पवार को देखिए, पूरी एक फहरिस्त है। जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं उनके खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या यही एक संयोग भर तो है या प्रयोग है? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तरफ ऐसे ही ईडी कार्रवाई करती है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के या तो बोलने लग जाते हैं या फिर जो विपक्षी पार्टियों ने छोड़ देते हैं। फिलहाल अभी तो कहना है राजकुमार आनंद का कि कहीं से कोई ऑफर नहीं है, मैं दलितों के अपमान से बहुत असंतुष्ट था, तमाम चीजें एकाएक इनके अंदर का गुस्सा फूटने लगा है। लेकिन सवाल यही कि इससे पहले क्यों नहीं? ईडी की छापेमारी के फौरन बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि राजकुमार आनंद पार्टी में अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, व्यथित महसूस करने लगते हैं। दुख इतना होता है कि 7 पोर्टफोलियो उनको दिए होते हैं और सबको छोड़ देते हैं। जांच का विषय भी और सोचने का भी। नमस्कार।